चलिए नेक्स्ट टॉपिक जिसकी अपन बात कर रहे हैं आज, वो अपन बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है इसके अंदर कि ये डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये होती क्या है। लास्ट क्लास के अंदर जो लेक्चर जो मैंने आप लोगों को दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको आरएफएलपी के बारे में बताया था, ठीक है, ये उससे ही रिलेट करती हुई टेक्निक होती है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोलिफिकेशन के द्वारा अपन जर्नली जो डीएनए होता है उसके सीक्वेंस या जो जीनोमिक सीक्वेंस होता है उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, किससे, रिलेटेड डीएनए सेगमेंट से। ठीक है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि किसी क्राइम की स्थिति में या किसी जो ऑफ स्प्रिंग है, संतति है, अगर वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है सपोज करिए, और किसी कंडीशन के अंदर कोई ऑफ स्प्रिंग या कोई संतति जो है वो मिसमैच हो जाती है कहीं पर, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोलिफिकेशन को काम में लेते हैं। क्योंकि पूरे होल ओवर वर्ल्ड के अंदर मैंने आपको लास्ट टर्न के ऊपर भी बताया था कि अबाउट 99.0% जो स्पीसीज हैं उनका जो डीएनए होता है वो सिमिलर नहीं होता। इट मीन्स उनमें जो जीनोमिक कोड है वो कुछ कंडीशन तक जनरेशन टू जनरेशन सेम हो सकते हैं, बट वो ऑलमोस्ट सेम नहीं होंगे। कहने का मतलब जो मेरा डीएनए है वो आपके डीएनए से मैच नहीं करेगा। मेरा जो डीएनए है वो मेरे फादर या जो मदर हैं उनके जीनोमिक सीक्वेंस से, स्पेसिफिक जीनोमिक सीक्वेंस से क्या कर सकता है, मैच कर सकता है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किस टेक्निक का काम में लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप लोगों को लास्ट रन की आरएफएलपी समझ में आई होगी तो जो अपन ने आरएफएलपी में करा था वही अपन किस में करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर करेंगे। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ के अंदर। अब समझना क्या चीज हो रही है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग खोल के एक बार इसको समझ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। अब देखो, मान लीजिए ये कोई डीएनए सीक्वेंस है। क्या है, कोई डीएनए सीक्वेंस। इस डीएनए सीक्वेंस का जो कोड है वो ये क्या दे दिया अपन को, कोई डीएनए सीक्वेंस दे दिया। क्या दे दिया, कोई डीएनए सीक्वेंस। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आ रही है क्या, देख लो भी आ रही हो तो, नहीं आ रही। ठीक है, ये क्या है, अपने साथ में कोई डीएनए सीक्वेंस दे रखा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्राइम साइट है। मैंने लास्ट टर्न पे आपको लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ठीक है, और कोई रेप विक्टिम है। कौन है, रेप विक्टिम, यानी कोई ऐसी महिला जिसके साथ क्या है, ऐसी महिला या कोई बच्ची या कोई गर्ल्स जिसके साथ क्या है, रेप हुआ है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन कि इसका रेपिस्ट कौन है, ये जो क्रिमिनल है ये कौन है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या इस क्रिमिनल की पहचान के लिए सबसे पहले अपन क्या कलेक्ट करते हैं, डीएनए को कलेक्ट करते हैं। किसको कलेक्ट करते हैं, डीएनए को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब डीएनए को अपन स्पेशली 3 टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं। कितने टाइप से, 3 टाइप से कलेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले उसकी हेयर से, उसके ब्लड से, या रेप की कंडीशन में उसके सीमन से, उसके वीर्य से। ठीक है, इन तीनों की सहायता से उस जो क्रिमिनल है उसके डीएनए को क्या कर सकते हैं, अपन मैच कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि रेप की कंडीशन के अंदर ये तीनों चीजें अपन को, इन तीनों चीज या तीनों सैंपल या इनमें से कोई भी एक सैंपल डेफिनेट मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
99% चांस किसके हैं कि सीमन अपन को उसकी बॉडी से मिल जाए। यदि सीमन उसकी बॉडी से मिल रहा है, वो जो विक्टिम है उसकी बॉडी से सीमन का कलेक्शन हो जाता है, इट मीन सिंपल सी बात ये है कि उसके साथ क्या है, जो रेप जिस कंडीशन में हुआ है और वो जिसका सीमन होगा वो सीमन ही कौन होगा, उसका रेपिस्ट होगा। आगे बात समझ के अंदर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। अब अपन ने देखा कि जो सीमन अपन को जिस साइड से मिला है, यानी ये जो सीमन है ना, यानी जो वीर्य है अपन को जिस साइड से मिला है उस साइड का जो डीएनए सीक्वेंस है, अपन ने वहां से सीमन ले लिया, सीमन में से किसको अलग कर लिया अपन ने, डीएनए को अलग कर लिया। सीमन में से डीएनए को अलग क्यों करते हैं, क्यों? सीमन क्या काम करता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए काम करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए काम करता है, यानी इसका डीएनए सीक्वेंस कहां जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो इसका जो स्पेसिफिक डीएनए उसको अपन ने यहां से मैच कर लिया। अब इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा रिएसेंशन एंजाइम की हेल्प से क्या कर देंगे, इस एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के अंदर से एक स्पेसिफिक जीनोम को क्या कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा। डीएनए तो बहुत बड़ा होगा लेंथ में, ठीक है। अब मान लीजिए रेजिस्टेंस एंजाइम का नाम सुना है, प्रतिबंधित एंजाइम, यानी ये जो नाइट्रोजन बेस है उसको क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप से कटे कर देगा। मैं काम में ले लेता हूं यहां पर एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा काम में ले लेता हूं, एंडोन्यूक्लियेज। और सपोज करिए एंडोन्यूक्लियेज की कैपेसिटी ये है कि ये टी और ए के बीच में या ए और टी के बीच में कट लगाता है, मतलब समझे। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रेजिस्ट्रेशन एंजाइम काम में लिया, रेजिस्ट्रेशन एंजाइम काम करता है डीएनए को कट करने का, क्या करने का, डीएनए को कट करने का। पर ये भाई साहब कहां कट करते हैं, जहां पर सीक्वेंस टी ए या ए हो या ए और टी हो। अब इस डीएनए सीक्वेंस में मेरे को देख के बताओ टी और ए कहां है, दो स्टैंड है ना इसमें, ये दो स्टैंड है, दोनों स्टैंड के अंदर ए और टी मिलना चाहिए। देखो सी ए सी जी टी टी नहीं है, टी और ए यहां पर है, यानी ये कट कहां लगाएगा, यहां लगाएगा। ऊपर वाले स्टैंड पे तो लगा दिया, अरे डीएनए की दो स्टैंड होती है ना, सबको पता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। ऊपर वाले में कट लगा दिया। अब कहां लगाना है, नीचे वाली में। नीचे वाली में कहां है, देखो ये तो लगा ही दिया इसने। अब इसके बाद में देखो टी टी सी जी जी ए और टी, ये क्या लगा देगा, यहां कट लगा देगा, लगा देगा। यानी ऊपर से तो ये स्टैंड मिलेगी, क्या होगी, ऊपर से तो ये स्टैंड मिलेगी। हमेशा कहां से चलती है, 5 से 3 की तरफ, और ये 5 से 3 की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ये बात सबको पता है। यानी ऊपर की तरफ तो सीक्वेंस अपन को मिली ए जी सी सी टी और ए, ये सब कट हो गई। यहां पर क्या मिल गया, खाली अपन को टी, ठीक है। यानी अपन को ये सीक्वेंस प्राप्त हो गया, डीएनए मिल गया। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस और आरएफएलपी टेक्निक की सहायता से अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कि ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो बात समझना। ये डीएनए सीक्वेंस मिल गया, इसकी स्पेसिफिक लेंथ होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, होगी। अब सपोज करो मैं ग्राफ बनाता हूं, इसको बोलते हैं जेनेटिकल मैपिंग। क्या बोलते हैं, जेनेटिकल मैपिंग। यहां पर है विक्टिम, कौन है, विक्टिम, इट मींस जिसके साथ रेप हुआ है वो। यहां पे है क्रिमिनल, कौन है, क्रिमिनल। अब ऐसा तो है नहीं एक ही होगा, हो सकता है ज्यादा भी हो, या पुलिस जिनको पकड़ के लाए उनकी संख्या ज्यादा हो, उन सबको क्या करवाना पड़े, मैच करवाना पड़े। तो यहां पर क्रिमिनल अलग अलग हैं, ये क्रिमिनल ए है, ये क्रिमिनल बी है, और ये क्रिमिनल सी है, ठीक है। अब देखो जब मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने क्या करा, ये ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास जो सीक्वेंस मिला, जो विक्टिम का डीएनए था, ठीक है, विक्टिम के डीएनए पे, विक्टिम के शरीर पर मेरे को कौन सा डीएनए मिला था, ये वाला सीक्वेंस मिला था। यानी ये इस लेंथ का था। यहां से जब मैंने ग्राफ डेवलप करा
तो मैंने देखा कि ये जो जेनेटिकल मैपिंग हो रही थी, ये मैपिंग इस टाइप से हो रही है। ठीक है, ये किसका जेनेटिकल मैप बना लिया अपन ने? विक्टिम का। किसका बना लिया? विक्टिम का। विक्टिम का मतलब जिसकी बॉडी पे जो मिला है उसका। अब 3 क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल इस ABC को कंफ्यूज हो जाओगे, क्रिमिनल A, क्रिमिनल 2 और क्रिमिनल 3 है। अब तीनों का डीएनए कलेक्ट कर लूं भाई, तीनों का डीएनए कलेक्ट कर लूं, ऐसा ही डीएनए मिलेगा। अरे डीएनए सीक्वेंस कुछ कुछ ऐसा ही होगा ना, होगा। उसको एंडोन्यूक्लियस द्वारा, रेजिस्टेंस एंजाइम के द्वारा कट कर लूं। क्यों करूं कट? स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीनोम प्राप्त करने के लिए। पूरा का पूरा डीएनए तो मैच नहीं कर पाऊंगा, छोटे छोटे फिगमेंट बना लूं। यही तो बताया था आरएफएलपी टेक्निक के अंदर कि छोटे छोटे फिगमेंट को क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं। तो यहां से छोटे छोटे फिगमेंट क्या कर लूं? डेवलप कर लूं। अब जब छोटे छोटे फिगमेंट डेवलप कर लूंगा तो वो फिगमेंट को क्या कर लूंगा? जेनेटिकल मैपिंग की सहायता से इस ग्राफ पर ले आऊंगा। अब देखो इसका जो है, इसका ग्राफ मिला ये, ठीक है, इसका ग्राफ मिल गया ये। सी वाला था, सी वाले का ग्राफ मिला ये। ठीक है, अब बचा बी। यानी तीनों के अपन ने क्या कर लिए? ग्राफ बना लिए, क्रिमिनल ए का, क्रिमिनल बी का और क्रिमिनल सी का, या क्रिमिनल 1, 2, 3 का अपन ने ग्राफ बना लिया। अब देखो इन जो ग्राफ है, ये जो डीएनए सीक्वेंस है, इन डीएनए सीक्वेंस को अपन किससे मैच करेंगे? विक्टिम के डीएनए सीक्वेंस से। अब मुझे बताओ कि 1, 2, 3 में से कौन सा सीक्वेंस है वो इससे मिल रहा है? कौन सा वाला मिल रहा है? 2 का मिल रहा है। देखो ये लेंथ इक्वल है, ये दोनों लेंथ क्या है? इक्वल हैं। ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है और ये भी इक्वल है। यानी यहां पर जो ये C2 है, इसका जो डीएनए सीक्वेंस है या इसका जो जीनोम है वो किससे मिल रहा है? विक्टिम से प्राप्त हुए डीएनए पर मिल रहा है। इट मींस यहां पर क्रिमिनल कौन है? C2। कौन है? C2 क्रिमिनल। आगे बात समझ के अंदर, यही क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। आगे बात समझ के अंदर, आगे ना आ गई। अब सपोज करो किसी कंडीशन के अंदर, रेप की कंडीशन ही मान लो, उस रेप की कंडीशन के अंदर चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाए, हो सकता है? ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो सकती है ना। और वो जो विक्टिम है, वो विक्टिम मुख बधिर है, बोल नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? बोल नहीं सकती। तो कैसे मिलेगा अपन को डीएनए? भाई रेप करा, रेप होने के बाद के अंदर क्या हुआ? वो प्रेग्नेंट हो गई। वो जो लेडीज थी या जो बच्ची थी वो क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। पर मुख बधिर है, बोल नहीं सकती वो। पर अपन को क्रिमिनल का पता लगाना है, कैसे लगाएंगे? हाँ, उसका जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के डीएनए को क्या करेंगे? अपने प्राप्त करेंगे। और जो एम्ब्रियो का डीएनए होगा वो कहां पे आ जाएगा? विक्टिम के डीएनए की जगह आ जाएगा। और उसी प्रकार से जो सबसेस्ट हैं, ठीक है, जो अपन ये पुलिस को लग रहा है कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, उन लोगों के डीएनए से क्या करा जाएगा? उसको मैच करा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 50% जो डीएनए होगा वो तो किसका होगा? मेल का, और 50% किसका होगा? फीमेल का। इट मींस यहां पे जिसका डीएनए मिलेगा वो डीएनए क्या होगा? उसके अंदर जो पाया गया, जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, उसके डीएनए से क्या करेगा? मैच करेगा। और सिंपल सी बात है, मैच करेगा तो उस कंडीशन में उसके साथ रेप करने वाला भी कौन है? वो ही जो क्रिमिनल है वो अपने सामने आ जाएगा। आगे बात समझ के अंदर आई कि नहीं आई? आ गई। अब मान लीजिए थर्ड कंडीशन ये है कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है 100 करोड़ रुपए की। कितने की है? 100 करोड़ रुपए की। दादा परदादा से चली आ रही थी। एक जो आदमी है जो लास्ट उसमें बचा, उसके 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। सब अलग अलग हो गए बचपन में। क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब उनको पता लगा कि अपने बापू के पास तो 100 करोड़ की संपत्ति है, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेने आएंगे। तो बचपन में अलग हुए, कैसे पता लगाओगे आप? पता लगेगा क्या?
भाई बाप को तो पता ही नहीं है मेरा बेटा है या नहीं, पांचों आ गए, ठीक है, उन 5 में से 6 जने आ गए और वो कह रहे हैं कि साहब मैं हूं बेटा, मैं हूं। तो क्या करेंगे, उस जो बाप और जो मदर का डीएनए होगा वो डीएनए को सीक्वेंसिंग करेंगे और उस डीएनए सीक्वेंस का जेनेटिकल ग्राफ प्राप्त कर लेंगे। और जितने जो वो कह रहे हैं, जो जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब मैं हूं इसका बच्चा, तो उसको क्या कर लेंगे, यहां से कंपेयर कर लेंगे। जिसका डीएनए कंपेयर हो जाएगा इट मींस वो तो क्या है, उसका चाइल्ड है, और जिसका डीएनए कंपेयर नहीं हो पाएगा इट मींस वो उसका चाइल्ड नहीं है। ठीक है, 99% डीएनए अदर डीएनए से इक्वल नहीं होता है, सिर्फ फादर एंड मदर यानी आपकी जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स का डीएनए आपसे मैच आउट होता है। देन जो अदर डीएनए होता है वो 99% होल ओवर वर्ल्ड के अंदर सेम नहीं होता। अगर क्लोन भी है, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में क्लोनिंग भी हो रही है तो उस कंडीशन में भी डीएनए सेम नहीं होगा, उसमें भी डिफरेंस डीएनए यानी उसका जो जीनोटाइप होगा उसमें डिफरेंट डेफिनेट होगा। हाँ, फिनोटाइप उसका सेम हो सकता है। फिनोटाइप मतलब डोली बेड है, डोली सी दिखने में एक जैसी होती है ना, पर वो फिर भी एक जैसी नहीं होती, उनके अंदर भी डीएनए वेरिएशन पाया जाता है। आगे बात समझ के अंदर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिख लेंगे। अब लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला टॉपिक क्या आएगा, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें वही मैकेनिज्म काम आएगी जो आरएफएलपी की मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले सैंपल को इकट्ठा करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद के अंदर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, रिएक्शन एंजाइम द्वारा कट लगाएंगे, सेपरेट करेंगे, ब्लॉट करेंगे, ब्लॉट करने के बाद इमेज देखेंगे, इमेज को जो पेपर है आपका जो एक्सरे फिल्म है उस पर मिलेंगे इस तरीके के, है ना, उसको उस पर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और देन कंपेयर करने लग जाएंगे। ठीक है, जो टेक्निक आरएफएलपी की टेक्निक है वो ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक होती है। क्लियर है टॉपिक ये? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, इसको राइट डाउन कर लो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक के लिए जो आरएफएलपी का वीडियो जो डाला हुआ है उस वीडियो को देख लें आप लोग, वो सेम टेक्निक ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक होती है।